नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ। नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और साथियों, आज का जो अपना टॉपिक है प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति है, और जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और साथियों, आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। और साथियों, अगर आप हमारी जो ये सीरीज चल रही है, अगर आप हमारी सीरीज की पूरी सीरीज नहीं देखे हैं तो आप आई के बटन पर क्लिक करके, ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और जिसका पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं। तो साथियों, वो 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो मध्य प्रदेश में। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था, तो साथियों अशोक ने बनवाया था। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है, तो साथियों सारनाथ में है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये साथियों ये श्रीलंका में स्थित है। अजंता की गुफाएं जो 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, वो बौद्ध गुफाओं को वर्णित करता है। ये भारतीय कला की बेहतरीन जीवंत उदाहरण है। विशेषकर चित्रकला के क्षेत्र में वह महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, तो साथियों मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर की वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है, तो साथियों वह नागर शैली को उजागर करता है। नागर शैली में यहाँ का मंदिर बना हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है, तो साथियों दिलवाड़ा मंदिर है। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, तो साथियों वह वेंकटाद्रि मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर इस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, तो साथियों वह पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो साथियों तमिलनाडु में मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और ना तो उसमें जंग लगती है और ना ही वह संचारित होता है। वह किस धातु से बनाया गया है, तो साथियों वह लोहे से बना है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो साथियों वह अरब सागर में स्थित है। किस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, तो साथियों कोणार्क मंदिर है जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन है, तो साथियों वह 2री सदी ईसा पूर्व की बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति, जातीयता, समुदाय तथा अवतरण में से कौन सा सीखी और साझा की गई मान्यताओं का द्योतक है, तो साथियों जो संस्कृति है, कल्चर, वह जो है सीखी और साझा की गई मान्यताओं का द्योतक है। अगला क्वेश्चन है, उदयगिरी के पत्थर में काटे गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो साथियों ऑप्शन है असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो साथियों जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वह उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्ले गुफा मंदिर का संबंध किससे है, हीनयान से। साथियों खंडगिरी के पत्थर काटकर बनाए गए भवन, तो साथियों खंडगिरी के जो पत्थर काटकर बनाए गए भवन जो है वह किस धर्म से है, तो साथियों वह है जैन धर्म से। और बाघ गुफा वह किससे संबंधित है, तो साथियों वो महायान से संबंधित है। बादामी गुफा मंदिर जो है वह शैव धर्म से संबंधित है। तो साथियों जो इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कार्ले गुफा मंदिर का संबंध जो है हीनयान या कट्टरपंथी बौद्ध भिक्षुओं का संप्रदाय था। इसे श्रावक यान भी कहा जाता है। धर्म से संबंधित है। खंडगिरी के पत्थर काटकर बनाए गए भवन जैन धर्म से संबंधित हैं। खंडगिरी उड़ीसा के खारवेल जैनों के लिए मठ बनवाए गए थे। बाघ गुफा बौद्ध धर्म यानी महायान धर्म से संबंधित है। बादामी के चालुक्य पुलकेशिन प्रथम 543 से 566 ईसा पूर्व ने शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न शासकों में से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया, तो साथियों ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो साथियों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा, हर्षवर्धन। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद हर्ष प्रत्येक वर्ष जो है बौद्ध विद्वानों को वाद विवाद के लिए आमंत्रित करता था। वह प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन करवाता था। अगला क्वेश्चन है, 6वीं से 8वीं सदी में निम्नलिखित के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला। तो साथियों ऑप्शन ए है पल्लव और चालुक्य, गुप्त
और मौर्य ऑप्शन डी है चोल। तो साथियों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा पल्लव एवं चालुक्य। पल्लव और चालुक्य वंश के द्वारा मंदिर निर्माण को पर्याप्त संरक्षण मिला था 6वीं से 8वीं सदी के बीच। अगला क्वेश्चन है मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए है साथियों द्रविड़ और ऑप्शन बी है नागर। तो साथियों जो इन्हीं दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है वो है नागर। नागर शैली में उत्तरी भारत में जो है नागर शैली उपयोग में लाई जाती थी। मंदिर का निर्माण नागर शैली में होता था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते हैं। भारत में गुप्त काल से मंदिर निर्माण के अवशेष दिखाई देते हैं। आरंभ काल के मंदिर सपाट छत वाले थे, धीरे धीरे इन पर शिखरों का निर्माण होने लगा। 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत में निर्मित इन मंदिरों के शिखरों को की अपनी विशिष्ट शैली थी, जिन्हें नागर शैली के रूप में जाना जाने लगा। दक्षिण भारत के मंदिरों में बनाए जाने वाले शिखर को द्रविड़ शैली के शिखर कहा जाने लगा। चित्रकलाओं यानी पेंटिंग्स में बृहद पैमाने के भित्ति चित्रों ने लघु चित्र शैली का मार्ग प्रशस्त किया। तो ऑप्शन है साथियों 6वीं शताब्दी ईस्वी के बाद, 8वीं शताब्दी ईस्वी के बाद, 10वीं शताब्दी ईस्वी के बाद तथा 11वीं शताब्दी ईस्वी के बाद। तो साथियों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 6वीं शताब्दी ईस्वी के बाद करेक्ट आंसर होगा। भारत में चित्रकला गुप्त काल में अपने चरम पर थी। गुप्त काल तक चित्रकला का पूर्णत्व आ गया था। इसी कारण 6वीं शताब्दी ईस्वी के बाद लघु चित्र शैली का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है। तो साथियों अगला इसका ऑप्शन है काकतीय वंश से, चोल वंश से और पल्लव वंश से और गुप्त वंश से। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पल्लव वंश से। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर जो है वो पल्लव वंश से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते हैं। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुरम में एकात्मक रथों का निर्माण करवाया गया। तमिलनाडु में मद्रास से 40 मील की दूरी पर स्थित समुद्र तट पर स्थित यह नागर पल्लव काल में प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह तथा कला का केंद्र था। महाबलीपुरम के रथ कठोर चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। इन्हें सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो ऑप्शन है साथियों मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चोल वंश। जो है चोल वंश में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है इसके बारे में थोड़ा देखिए डिटेल में अध्ययन करते हैं। विशालकाय विमान या शिखर में विस्तृत मध्य में जो है विस्तृत आंगन और प्रवेश द्वार चोल मंदिरों की विशेषता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों ऑप्शन है कुलोत्तुंग चोल, राजा राज चोल और राजेंद्र चोल और सुंदर चोल। तो साथियों राजा राज चोल जो है इसके तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराए थे। तंजौर यहाँ की तंजावुर नगरी चोल साम्राज्य की राजधानी थी। तंजौर मंदिरों की नगरी कहना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि यहाँ पर 75 छोटे बड़े मंदिर हैं। तंजौर चोल शासक राजा राज द्वारा निर्मित भव्य बृहदेश्वर मंदिर जो है के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का शिखर 190 फीट ऊंचा है तथा शिखर पर पहुंचने के लिए 14 मंजिलें हैं। इसमें एक विशाल शिवलिंग है। पत्थर निर्मित विशाल नदी मंदिर के सामने प्रतिष्ठित है। अगला क्वेश्चन है चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो साथियों ऑप्शन है संस्कृत, कन्नड़, तमिल और तेलुगु। तो साथियों जो चोल शासकों की भाषा थी वह तमिल थी। ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर होगा। संस्कृत भाषा से ही तमिल शब्द की उत्पत्ति हुई, इसी कारण चोल शासकों की भाषा तमिल थी। चोल शासकों के काल में संगम साहित्य की रचना हुई थी और चोल सम्राटों का शासनकाल तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन है अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम और खजुराहो। तो साथियों एलोरा जो है मंदिर राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित किया गया है। शैल्योत्कीर्ण कैलाशनाथ मंदिर तथा कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव राय प्रथम ने करवाया था। यह द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। अगला क्वेश्चन है अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो साथियों अभी हमने पढ़ा है महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है
इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। विश्व विरासत इसका चित्रांकन एवं वास्तु सौंदर्य के लिए विश्व विरासत के रूप में विख्यात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन है? ऑप्शन है अजंता, कुतुब मीनार, खजुराहो और ताजमहल। तो साथियों इसका जो ऑप्शन ए है अजंता, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अजंता जो है गुप्त कालीन, कुतुब मीनार जो है सल्तनत कालीन है, ताजमहल मुगल कालीन, खजुराहो जो है राजपूत कालीन है। अगला क्वेश्चन है अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था। तो साथियों अजंता गुफाओं का गुप्त के काल में, कुषाणों के काल में, मौर्यों के काल में तथा चालुक्यों के काल में। तो साथियों अजंता गुफाओं का अभी हमने पढ़ा है गुप्त कालीन थी, तो यह गुप्तों के काल में इसका जो है निर्माण किया गया था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित हैं। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाओं का चित्रण है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक है। अजंता की गुफाओं में कुल निर्मित 29 गुफाओं में से केवल 6 ही गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 ही शेष हैं। इन 6 गुफाओं की संख्या में 16, 17 ही गुप्तकालीन है। अजंता गुफाएं जो हैं वर्ष 1983 से यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल की सूची में सम्मिलित की गई हैं। 15वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियां क्या दर्शाती हैं? तो साथियों ऑप्शन है विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव, भगवान बुद्ध व उनका जीवन वृत्त, भगवान महावीर और उपर्युक्त सभी। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी भगवान बुद्ध व उनका जीवन वृत्त जो है बताती हैं। अगला क्वेश्चन है अजंता चित्रकला में दर्शाया गया है। तो साथियों अजंता चित्रकला में इनमें से कोई नहीं जो इसका आंसर है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अजंता की गुफाओं में भगवान बुद्ध से रिलेटेड जितनी भी उनके जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है। अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? तो साथियों वह है भगवान बुद्ध का जीवन चित्रण है। चंदेल राजाओं की जीवन कथा, जातक कथाओं का, बौद्ध धर्म से जातक कथाओं का ही चित्रण है। तो साथियों इसका जो ऑप्शन ए होगा वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित हैं। तो साथियों चालुक्य वंश, चोल वंश, पल्लव वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह राष्ट्रकूट वंश होगा। मुंबई स्थित एलिफेंटा की गुफाएं त्रिमूर्ति शिव के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। साथ ही यहाँ शिव पार्वती की मूर्ति भी है। यहाँ चट्टानों को काटकर राष्ट्रकूटों द्वारा अनेक निर्माण कराए गए। अगला जो क्वेश्चन है साथियों सूची से मिलान करना है। तो साथियों नागार्जुन का संबंध किससे है? इन ऑप्शंस में आप देख लीजिए। इसमें जो चौथा ऑप्शन है बौद्ध धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका, नागार्जुन का संबंध इससे है। और शंकराचार्य का संबंध जो है ज्ञान ही मुक्ति का प्राथमिक मार्ग है, इससे है। अंडाल एक महिला संत थी। रामानुज का संबंध जो है वेद की रीतियों को भक्ति के साथ सम्मिलित करने का प्रयास है। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अध्ययन करते हैं। नागार्जुन कनिष्क के समय का प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का आचार्य था। इसने शून्यवाद का प्रतिपादन कर बौद्ध धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शंकराचार्य अद्वैतवाद के समर्थक थे। इन्होंने भक्ति से ज्यादा ज्ञान पर बल दिया और ज्ञान से ही मुक्ति का मार्ग बताया। अंडाल दक्षिण भारत की महिला अलवार संत थी और रामानुज ने ज्ञान प्राप्ति का आधार भक्ति को बताया। तो साथियों जो जयदेव का संबंध किससे है? तो ऑप्शंस में देखिए दूसरा जो ऑप्शन है वो लक्ष्मण सेन है। लक्ष्मण सेन से जयदेव ये दरबारी कवि थे लक्ष्मण सेन के। बिल्हड़ जो है विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबारी कवि थे। और अगला जो क्वेश्चन है अमर सिंह का संबंध जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के थे। वाकपति राज जो है यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। जी हाँ साथियों अमरकोश नामक पुस्तक की रचना जो है अमर सिंह ने की थी। वाकपति राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। इनकी प्रसिद्ध कृति जो है गॉड बहो है। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो साथियों अद्वैतवाद के सिद्धांत वो जो प्रतिपादक थे वह श्री शंकराचार्य थे। जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने ज्ञान मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान को आधार माना है, जबकि रामानुजन ने मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को साधन मानते थे। अगला क्वेश्चन है नयनार इससे संबंधित है।
तो साथियों नैनार जो है वैष्णव संप्रदाय, शिव संप्रदाय, जैन संप्रदाय और भागवत पंथ। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह शैव संप्रदाय से संबंधित है नैनार। नैनार भक्तों ने भगवान शिव के समान में सुंदर भजनों की रचना की। इनका समय 7वीं एवं 8वीं सदी के आसपास था। प्रमुख नैनार संत थे सवंदर, अप्पर एवं सुंदर मूर्ति। अगला क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों ऑप्शन है गंगवंश द्वारा, नरसिंह देव द्वारा, चंदेलों द्वारा, वास्तुपाल एवं तेजपाल के द्वारा। ऑप्शन ई है उपरोक्त में किसी के द्वारा नहीं। तो साथियों ऑप्शन ई जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लिंगराज मंदिर का जो निर्माण कराया था वह किसने कराया था? वह राजा ययाति केसरी ने बनवाया था। उड़ीसा स्थित जो है लिंगराज मंदिर का निर्माण केसरी वंश के राजा ययाति केसरी ने कराया था। यह पूर्ण विकसित आर्य नगर शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। गंगवंश के राजा अनंत वर्मन चोल गंग देव द्वारा जगन्नाथ मंदिर पुरी एवं नरसिंह देव प्रथम द्वारा कोणार्क का मंदिर सूर्य मंदिर जो है बनवाया गया था। चंदेलों द्वारा खजुराहो के मंदिर बनवाए गए। वास्तुपात एवं तेजपात ने दिलवाड़ा स्थित जैन मंदिर बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या सुमेलित है? तो साथियों ऑप्शन है एलोरा साका, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट और चंदेल खजुराहो। तो ऑप्शन डी इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। खजुराहो जो है चंदेल शासकों ने बनवाया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में 12वीं शताब्दी के बीच चंदेल नरेश धंग ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? तो साथियों ऑप्शन है चोल, पल्लव, कुषाण और चंदेल। तो साथियों अभी हमने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में चंदेल शासकों ने इसका क्वेश्चन जो निर्माण कराया था खजुराहो मंदिर का चंदेल शासकों ने कराया था, छतरपुर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं। तो साथियों अभी हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश में। अगला जो क्वेश्चन है विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों विख्यात तट मंदिर जो है वह ऑप्शन है पुरी में, विशाखापत्तनम में, मामल्लपुरम में और चेन्नई में। तो साथियों ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वह तट मंदिर जो है मामल्लपुरम में स्थित है। यह राज सिंह के द्वारा बनवाया गया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा मामल्लपुरम अथवा महाबलीपुरम में बनवाया गया था। यह साथियों तमिलनाडु में है स्थित तट मंदिर। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो साथियों जो अगला क्वेश्चन है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उड़ीसा। तो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में। इसका निर्माण चामुंडा राय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है नटराज नृत्य के देवता की मूर्ति है। तो साथियों ऑप्शन ए है पल्लव वंश की, चोल वंश की, काकतीय वंश की और मौर्य वंश की। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह बी होगा, चोल वंश की। स्थापत्य के साथ साथ तक्षण कला स्कल्पचर के क्षेत्र में भी चोल कलाकारों ने सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया, क्योंकि चोल वंश के अधिकांश शासक उत्साही शैव थे। अतः इस काल में शैव मूर्तियों का निर्माण अधिक हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज की है, जो बहुत अधिक संख्या में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों अभी हमने जब स्टार्ट किया सेशन तभी हमने बताया कि मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। तो साथियों तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। मीनाक्षी अम्मान मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तो साथियों जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ऑप्शन ए है बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी वह इस समय जो है पाकिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ई जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तक्षशिला पश्चिमी पंजाब के रावलपिंडी अब पाकिस्तान में है, जो उत्तर पश्चिम में 20 मील की दूरी पर सरायकला नामक रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है। प्राचीन काल में यह गांधार महाजनपद की राजधानी थी। तक्षशिला की ख्याति बौद्धिक केंद्र के
रूप में सर्वाधिक थी। इसकी पुष्टि बौद्ध ग्रंथों तथा चीनी यात्रियों के वृत्तांत से हो जाती है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तक तक्षशिला को ज्ञान और विद्या का केंद्र रहने का सौभाग्य मिला। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया था? तो साथियों ऑप्शन है 1245 ईस्वी में, 700 ईस्वी में और 875 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1245 ईस्वी में जो किया गया था कोणार्क मंदिर का निर्माण। जी हाँ साथियों, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये सूर्य देवता का मंदिर है। कोणार्क मंदिर ये सूर्य मंदिर के नाम से विख्यात है और इसका जो निर्माण कराया था वह नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था और 13वीं शताब्दी के सदी के गंग शासक ने। इस मंदिर के आधार पर 12 पहिए या चक्र निर्मित हैं। 12 चक्र 12 राशियों के प्रतीक है। सूर्य के 7 घोड़े उसकी 7 किरणों के रंगों के प्रतीक माने जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो साथियों ऑप्शन है नालंदा, उज्जैन, वाराणसी और विक्रमशिला। तो साथियों ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष जो है नालंदा में पाए गए हैं। वह कुमारगुप्त के द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया था और यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय था। बाद में पाल वंश के शासकों ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ओर अधिक ध्यान दिया, फलतः नालंदा का वैभव कम हो गया था। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन है साथियों देवपाल, धर्मपाल और अजातशत्रु और अशोक ने। तो साथियों जिसका करेक्ट आंसर होगा बोध गया का जो है मंदिर, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया मंदिर उसी स्थान पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो साथियों वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया और कंबोडिया। तो साथियों अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है, जो कि सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कंबोडिया या कंबुज इसके नाम से जाना जाता है। यहाँ विष्णु का मंदिर है। यह पूर्व मध्यकालीन हिंदू स्थापत्य की एक उत्कृष्ट रचना है। साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? तो साथियों ऑप्शन है अजंता, एलोरा, खजुराहो और कन्हेरी। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह कन्हेरी होगा। कन्हेरी में जो है लगभग 100 गुफाएं स्थित हैं। महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 200 मील उत्तर में कन्हेरी नामक गुफाओं का एक विशाल समूह स्थित है। अनेक वर्षों तक इन्हीं गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं का निवास रहा। ये 8वीं से 9वीं शताब्दी की हैं। यहाँ पर बुद्ध की 2 भीमकाय प्रतिमाएं हैं, जहाँ बोधिसत्व एवं अवलोकितेश्वर की एक खड़ी प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों ऑप्शन है चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने और राजवंशियों ने। तो साथियों ऑप्शन सी जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वह चालुक्यों ने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। चालुक्य राजाओं के काल में गुजरात के अनहिलवाड़ तथा राजस्थान के आबू पर्वत पर अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया। आबू पर्वत पर 2 प्रसिद्ध संगमरमर के मंदिर हैं, जिन्हें दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहा जाता है। पहले आदिनाथ की मूर्ति है तथा दूसरे को तेजपाल कहा जाता है। पहले मंदिर का निर्माण भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने करवाया था। ईसा की तीसरी सदी से जबकि हूणों के आक्रमण ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर कर रहते थे? तो साथियों ऑप्शन है अफ्रीकी व्यापार, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार और मध्य पूर्वी व्यापार। तो साथियों ईसा की तीसरी सदी से जबकि हूणों के आक्रमण ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया था, तो साथियों वह दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर निर्भर थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तिरुपति मंदिर अवस्थित है? तो साथियों ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में। तो साथियों ऑप्शन बी जो है आंध्र प्रदेश, वह तिरुपति मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन है अरिकामेडु, कावेरीपट्टनम,
पुहार और मदुरई। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह मदुरई होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कावेरी पट्टनम पुहार संगम युग के में चोलों का प्रमुख बंदरगाह था। मदुरई पांड्यों की राजधानी थी तथा प्रथम एवं तृतीय संगम मदुरई में ही हुए थे। अतः मदुरई संगम युग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? तो साथियों ऑप्शन है कुमारगुप्त, देवपाल, महिपाल और धर्मपाल। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह धर्मपाल ने कराया था। साथियों गोपाल वंश का यह शासक पाल वंश का शासक था, जिसकी स्थापना जो है पाल वंश की स्थापना गोपाल ने कराई थी। पाल वंश के शासक ने। यह बिहार राज्य के भागलपुर से 25 मील की दूरी पर स्थित है और यहाँ बौद्ध धर्म एवं दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। अगला जो क्वेश्चन है, मूर्ति कला का गांधार स्कूल निम्न शैलियों का एक सम्मिश्रण था। तो साथियों ऑप्शन है भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का, भारतीय एवं पर्शियन शैलियों का, मूल रूप से शुद्ध भारतीय और भारतीय और दक्षिण पूर्व एशियाई शैलियों का। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा, भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। मूर्ति कला का गांधार स्कूल जो है भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का सम्मिश्रण था। साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीठपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित हैं? साथियों ऑप्शन है पाल युग, गुप्त युग, मौर्य युग और पठान युग। तो साथियों ऑप्शन ए जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट होगा। वीठपाल और धीमन यह पाल युग से संबंधित है। पाल वंश के ये जो है प्रसिद्ध कलाकार थे, मूर्तिकार थे। साथियों जो है मथुरा कला भारतीय शैली की कला थी और गांधार में सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया था। साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वीं शताब्दी में बंगाल के पाल राजाओं की समय में वीठपाल और धीमन दो प्रसिद्ध कलाकार एवं मूर्तिकार थे। ये नालंदा के निवासी थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो साथियों ऑप्शन है कुदेव श्री और वक्रदेव, महादेव वाहन, नरसिम्हादेव प्रथम। तो साथियों वह नरसिम्हादेव प्रथम जो थे वह सूर्य के कोणार्क मंदिर का निर्माण कराए थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी के गंग शासक नरसिम्हादेव प्रथम के द्वारा 1236 से 1264 के बीच में करवाया गया और उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है, जिससे सामान्यतः ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के 12 चक्र हैं। 12 चक्र जो है 12 राशियों का प्रतीक है। सूर्य के 7 घोड़े उसके 7 रंगों के प्रतीक हैं। अब कुछ वन लाइनर पढ़ लेते हैं। हायसलेश्वर मंदिर होयसल शैली, जबकि सप्त पैगोडा मंदिर जो है पल्लव शैली में बनाए गए हैं। अगला जो वन लाइनर है वह प्राचीन शहर महाबलीपुरम और ऐहोल दक्षिण भारत में स्थित है। पल्लव का काल शिलाकित हिंदू मंदिर वास्तुकला की विशेषता का काल था। काशी, कांची, पुरी, केदारनाथ से शंकराचार्य ने काशी में मठ की स्थापना नहीं की थी। 11वीं सदी में चोल चित्रकलाएं जो है तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर में पाए गए हैं। भगवान शिव के 18 अवतारों में से लकुलीस, भैरव, वसुगुप्त और मत्स्येंद्रनाथ में से जो है 18 अवतारों में से को गिना जाता है। शैव संतों में से सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या 4 है। दक्षिण भारत के अलवर जो है वैष्णव मत के संत थे। अगला जो क्वेश्चन है वह है दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविड़ियन पद्धति और के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले पल्लव थे। अगला जो वन लाइनर है वह खंडगिरी की जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। सांची बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार गुप्त काल में हुआ था और ये जो इसका आविष्कार किया था वह आर्यभट्ट जी ने किया था। ये महान गणितज्ञ थे। और 11वीं सदी का चोल चित्रकारी जिस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए हैं वह तंजावुर में है। मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफाओं में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश के मुखमंडल की मूर्ति बनवाई गई है। 12 किलोमीटर दूर मुंबई से यह 12 किलोमीटर दूर स्थित है।
इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो है वह 570 ईस्वी में हुआ था। गांधार कला का नाम भारतीय बौद्ध एवं ग्रीको रोमन संस्कृति के प्रभाव मिश्रण के आधार पर रखा गया। अगला जो वन लाइनर है वह एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से संबंधित प्रसिद्ध स्थान नालंदा है। बोध गया में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर अशोक ने बनवाया था। भूमरा एवं नचना कुठार में शिव एवं पार्वती के मंदिर का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। लिंगायत हिंदू का वह वर्ग है जो भगवान शिव को पूजते थे। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतावाद के समर्थक थे। अगला जो वन लाइनर है वह दक्षिण में मंदिर के प्रवेश द्वार पर गोपुरम कहा जाता था। द्वार को गोपुरम कहा जाता था। और एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के पास है। रामायण और महाभारत में उल्लिखित प्रसंग के अनुसार जो है असम का प्राचीन नाम प्रागज्योतिषपुर था। पल्लव वंश ने महाबलीपुरम में समुद्र तट मंदिर का निर्माण कराया था। भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानुज थे। अगला जो वन लाइनर है शंकराचार्य भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक नहीं थे। भारत में सबसे प्राचीन स्मारक अजंता है। संवेदनशील बुद्ध की प्रेरणा से अजंता के चित्र बने। मंदिरों के भरमार होने के कारण भुवनेश्वर को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और कुरान इस्लाम से संबंधित पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रवचन का स्रोत है। सुंदर लेखन की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता है। साथियों अगला जो टॉपिक होगा अपना वह सल्तनत काल होगा। और साथियों इसी के साथ अपना जो ये वीडियो है वह यहीं पे एंड होता है। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लाइक के साथ शेयर भी करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।